लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है। ये कल रात की बात है कि पाकिस्तानियों आज सोना नहीं, वो ट्वीट करते रहे कि आज रात जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है कहीं पर, और उन्होंने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहते हैं, वहाँ के लोग वॉलंटरली तौर पर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं। अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 27 वर्षों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया। एयरफोर्स के जहाजों में तेल होगा तो उड़ेंगे ना, आपके पास आर्टिलरी शेल होगा तो आप करेंगे। आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा। और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं? आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास। तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए। ऑपरेशन शील्ड लास्ट टाइम इंडिया ने जब ये तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया कि अभी हमने अपने तरकस से सिर्फ एक तीर निकाला है, अभी और भी तीर बाकी हैं। अभी तो एक ही तीर निकाला है और तुम्हारा ये हाल हो चुका है। अगर हम तरकस के अपने और भी सारे तीर निकालने बैठ गए तो तुम कहाँ जाओगे। और भी कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में पाकिस्तान को कहा कि हमने तुम्हें 3 बार तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हें मारा और तुम अभी IMF के पास भीख मांग रहे हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही है कि हमारे पास जहाज़ उड़ाने के लिए डीजल नहीं है, तेल नहीं है, गोला बारूद हमारे ख़त्म हो चुका है, जिस कारण इंडिया के हाथ पांव जोड़कर हमने सीज फायर के लिए राज़ी किया कि भाई हमारे गोला बारूद ख़त्म है, हम लड़ नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों अपनी सरकार को ही खुद ही कोस रही है कि तुम्हारे पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, IMF से तुम कर्जा ले रहे हो, चाइना से कर्जा ले रहे हो, तब जाके तुम युद्ध लड़ रहे हो, जहाँ तो वहाँ से तुम पैसा ले रहे हो कर्जा की भाई हमारी जनता के लिए लेना है हमें, और तुम इंडिया से जंग लड़ने के लिए गोला बारूद खरीद रहे हो और वो भी तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम इंडिया से क्या लड़ोगे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। ये एक ऐसा कंट्री के जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने पाँव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं? आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास। तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम हैं वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, जहाँ ये दिन जो कि आपको पता है कि 28 मई पाकिस्तान में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, वहीं ऐसा हुआ कि इसी दिन को आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों चूज़ किया फॉर वेरी एग्रेसिव स्पीच। कल के रोज़, बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे, पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्योंकि इससे पहले क्या वजह है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ, नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी
नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो, उसको मुखातिब करके कह रहा हो कि तुम अपनी हुक्मरानों को और अपने अथॉरिटीज़ को, अपने करता धरता लोगों को ये बताओ कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। साथ में उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि जी बुलेट और ब्रेड, उसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये मतलब था ना कि हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं मोदी जो है उसने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वो तो उसने जो है ये कह दिया, उसने तो जो है इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका मतलब यही है जियो और जीने दो। वो किस लिए? क्योंकि इंडिया कितनी बार चलकर पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी खुद जब पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए? वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए, वो किस लिए गए? तो भारत की तरफ से तो अमन कायम करने की और हाथ मिलाने की बातें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बुरा था। तारीख की किताबें आप पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो हम आपको बताते रहे हैं कि क्या क्या होता रहा है, और एनालिस्ट भी हमारे साथ जो हैं वो रहे हैं और एनालिस्ट भी आपको बताते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ऐसी एक हालात हों, तो उन्होंने ये कहा कि जी अभी तो हमने डैम का कचरा साफ किया। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मिलिट्री जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ 31 मई को। पहले ये ड्रिल्स आई थिंक कल होनी थी, फिर पोस्टपोन की गई, अब ये दोबारा जो है इनकी डेट जो है वो रखी गई है। ये समझ नहीं आ रही कि व्हाई इंडिया वांट्स दीज ड्रिल्स। अगर आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा। इफ यू हैव नोटिस दिस, ये जो मॉक ड्रिल्स हैं इसका क्या मतलब है? 2-3 मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह ये क्या है कि अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन। आपने ये बात तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में कितनी खलबली मची है प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से, और राजनाथ सिंह ने भी, जो रक्षा मंत्री भारत के, उन्होंने भी पिछले कुछ भाषण दिया था। तो अब पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है। वहीं भारत में अब 31 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, और उससे भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार डरा हुआ है, क्योंकि भाई पता नहीं इंडिया कब क्या कर दे। तो पाकिस्तानी मीडिया पब्लिक में डर है, कह रही है कि भाई अब इंडिया तो हमें छोड़ेगा नहीं, हर वक्त ऐसे ही ठोकता रहेगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक में, सरकार में तो है, सेना में भी काफ़ी डर है मोदी का खास तौर से, और भारत की सेना का। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।